इसमें जो दिया हुआ है इसका पहले से फिगर को बढ़िया से समझाने के लिए हम लिख लिए हैं। आकृति 12.261 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे का अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनके प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश का एक पूरा चक्कर लगाने की चली गई दूरी। दूसरा कह रहा है पथ का क्षेत्रफल निकालने की दूरी। यही हमको दोनों निकालना है। निकालने के लिए आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि एक पथ है और इनके बीच की दूरी 10 मीटर है और ये बी और ई के बीच की दूरी 60 मीटर, तो सी और एच के बीच दूरी 60 मीटर होगा और ए और डी के बीच में 106 मीटर की दूरी है। तब बी सी का भी 106 होगा, ई एच का भी और जी एफ का भी 106 मीटर दूरी होगा। यहाँ तक समझने के बाद आपको बता दें इसने कहा है कि बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है जिसके कारण हमने एक डॉट लाइन खींचा हुआ है। तो आइए पहले इसका पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश का एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी को लिख लेते हैं। तो इसके निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको करना ये है कि जो जो दिया है उसे करना है। पहले एक BC का दूरी लिख लेंगे। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश का पूरा चक्कर लगाने की दूरी के लिए पहले BC को दूरी निकालेंगे, जो दिया है लिख लेंगे। फिर EH का हमने दूरी ये आंतरिक के निकाल रहे हैं तो पहले अंत वाला का मतलब अंदर वाला का, तब BC का और उसके बाद EH का लिख लेंगे दोनों। उसके बाद दो अर्धवृत्ताकार छोटे हैं ये वाला निकाले, आंतरिक निकाले मतलब अंदर वाला, तो छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं यहाँ पर, जो निकालना है हमें तो यहाँ पर लिख लिए हैं। इसका मान निकालने के लिए BC का अभी आपको बताया है कि 106 होगा, क्योंकि यह लिखा हुआ है कि B जितना AD होगा उतना ही BC होगा, उसके बाद जितना EH होगा उतना ही FG होगा, तो सब 106 मीटर हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 106 और यहाँ पर भी 106 और यहाँ पर 2 गुने छोटे अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि होता है 2πr, यहाँ पर परिधि हो जाएगा 2πr और दोनों छोटे वृत्त हैं। देखिए 2 यहाँ से वृत्त हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ से ये वाला वृत्त दिखाई दे रहा है और एक ये वाला वृत्त दिखाई दे रहा है। तो इस वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे तो वृत्त का परिधि होता है 2πr और अर्धवृत्त का है तो इसका आधा कर देंगे तो 2 से भागा, तो ये कट जाएगा 2 से 2 और बचेगा यहाँ पर 106 जोड़ेंगे तो 212 प्लस 2 और पाई का मान यहाँ पर होगा 2, पाई का मान 22/7 होगा। और यहाँ त्रिज्या पूछा है तो आप जानते होंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 60 है, तो त्रिज्या डायोमीटर कहलाता है यानी व्यास कहलाता है। तो 60 मीटर व्यास है तो अर्ध इसका 2 से भाग दे देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा यानी 30 मीटर हो जाएगा, यहाँ 60 के आधा यानी 30 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे त्रिज्या यानी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई का मान लिखा गया और r का मान 30। अब क्या करेंगे यहाँ गुना कर देंगे तो 212 हो जाएगा और 22 दूनी 44 गुने 30/7। अब इसको हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे तो 212 और ये गुना करेंगे तो 4 12 और 1 12 की 2 हासिल 1 और 4 12 और 1 13, 1320/7। अब यहाँ से कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे और यहाँ पर इसको बाटा पके जोड़ निकालेंगे तो एलसीएम 7 हो जाएगा और यहाँ पर 7 से गुना करेंगे 7 दूनी 14 की 4, 7 एकम 7 1 8 और 7 दूनी 14 प्लस 1320। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 4 8 2 10 की 0 और 4 3 7 1 8 और 1 1 2 28 और 4/7 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसे लिख लेंगे। माफ़ी चाहेंगे मीटर में है तो ये मीटर में होगा, जैसे रहेगा डिजिट वहीं देखेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। अब इसके बाद हमने आंतरिक का निकाल लिया, अब हमें अगला निकालना होगा दूसरा, यानी यहीं पर आपका ये पहला का आंसर हो जाएगा 2804/7 मीटर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मीटर है। तो दूसरा आप कह रहे हैं कि पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पथ के क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ये पथ का क्षेत्रफल कहाँ है तो यहाँ पर लिख लेंगे।
पथ का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, पहले आयत ए बी सी डी का यानी बड़ा वाला क्या ए बी सी डी यानी ये आयत का एक बन रहा है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। उसी प्रकार ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहाँ पर भी आयत हैं। उसके बाद प्लस में देकर प्लस लिख लेंगे और दो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ से ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जबकि छोटे में आंतरिक में ये वाला होता था और बड़ा में ये वाला होगा। ऐसे प्रकार इसमें भी बड़ा वाला में यहीं से होगा। तो दो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और दो आयत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए पथ का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। पथ का क्षेत्रफल लिख लिए कि क्षेत्रफल ए बी आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो जो लंबाई दिया है उसे लिख लेंगे। देखिए लंबाई यहाँ पर ये 106 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा इसका 10। तो लिख लेंगे यानी 10, ये वाला लंबाई मान लीजिए चाहे 10 और चौड़ाई मान लीजिए 106, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लेते हैं लंबाई गुने चौड़ाई यानी पहला पथ का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, पथ का क्षेत्रफल बराबर तो यहाँ पर दिया है ए बी सी डी का तो 106 गुने 10। वैसे ही ई एफ जी एच का क्षेत्रफल तो उसमें भी सेम आयत का यही कंडीशन है, ये वाला आयत तो 106 वही वाला दूरी है और ये 10 तो यहाँ पर भी वही होगा। तो प्लस 106 गुने 10 प्लस 2 गुने बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, अर्धवृत्त है तो एक यहाँ पर त्रिज्या दोनों का अलग अलग होने के कारण यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। समझ में आया? तो यहाँ पर देख लीजिए पाई आर स्क्वायर बटा 2 और एक हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो बड़े में से छोटे को घटा देना है तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर नहीं घटाते तो उसका क्षेत्रफल तो हमें निकल जाएगा, लेकिन ये दूरी भी इसका निकल जाएगा। आप फिगर पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देकर समझ लीजिए। जैसे ही मान लीजिए कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेना होगा हमें। तो 10 इधर बढ़ेगा 10 इधर बढ़ेगा तो 80 हो जाएगा। तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल इधर 10 है और ये भी पथ का 10 है, तब 10 10 20 हो जाएगा और 60 में 20 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। और यहाँ पर इस छोटे वाले वृत्त को काट लेंगे तो हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए उसका भी निकाल लेते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, मान रख देंगे 106 जीरो, एगो जीरो से गुना होगा था। उसके बाद यहाँ पर भी 1060 हो जाएगा और यहाँ 2 और इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। मान लीजिए तो 2 हो जाएगा तो यहाँ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी आपको बताए हैं किस लिए रखा गया है, क्योंकि इसमें आपको हम दिखाए हैं कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, इसको में से ये बड़ा में से और छोटा वाला घटा देंगे तो हमें ये बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 यानी 120 आ जाएगा। यहाँ पर ये 1020 60 है, 1060 को जोड़ दिए तो 6 6 12 1 हो जाएगा, 1 1 2। उसके बाद 2 और यहाँ पर पाई और कॉमन निकाल लेंगे तो आर स्क्वायर पाई बटा 2 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 20 यानी 2120 और गुने 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और गुने हो जाएगा यहाँ पर 2। तो ये 2 से 2 को कटा देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर रख लेंगे तो आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर बड़ा का मान निकालना होगा तो यहाँ पर 60 है, ये 10 70 और यहाँ पर 10, ये वाला ई एफ के बीच की दूरी तो 80 हो जाएगा। जब व्यास 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधा होता है यानी 40 और छोटा का 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है, यहाँ से यहाँ की दूरी
तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 30। तो यानी 40 एक का आया तो बड़ा को 40 मान लेंगे स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को कर लेंगे, जो 2120 प्लस 22/7 और ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 और ये माइनस 900। अब यहाँ पर फिर अगले स्टेप में 2120 प्लस 22/7 हाई घटा देंगे 1600 में से 900 तो हो जाएगा 700। और ये 900 कैसे है, 30 का स्क्वायर किए हैं, 30 × 30 तो 900 और 40 का स्क्वायर 40 × 40 1600। अब यहाँ से कटा देंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। अब 22 ले और 100 ले गुना करेंगे तो 2200 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 0 और 2 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 2 4। यहाँ से मीटर आंसर हो जाएगा आपका, ये पथ का क्षेत्रफल मीटर में स्क्वायर हो जाएगा। यहीं आपका दोनों का आंसर हो गया। फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कर दीजिए। अब पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।